बढ़िया से। बढ़िया से जी। अच्छा, जिस तरह अदर पार्टियां इंडिया गठबंधन के हिस्सा बन रही है, एनडीए के बन रही है, क्या लग रहा है कि बहन जी अकेले ही चुनाव लड़ेंगी? एकदम क्लियर अकेले चुनाव लड़ेंगे। अकेले ही पूरा मतलब झंडा इनका लहराएगा, लहराएगा, कोई रोक नहीं पाएगा? कोई नहीं रोक। 27 में बैठेंगी गद्दी पे, एकदम क्लियर है, किसी से डर भय नहीं। नहीं। देखिए, ये होते हैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता। हालांकि बात करें तो जिस तरह बहन जी के सिस्टम को देखा जाए, जब सत्ता में रहती है तो कानून भी थोड़ा सा देखा जाए तो जैसे के तैसे जिस तरह कानून बाबा साहब ने बनाया है ठीक वैसे ही काम करती है। लेकिन आज की डेट में सभी लोग जानते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? एडवोकेट धनंजय कुमार, बहुजन समाज पार्टी विधानसभा अध्यक्ष रसड़ा। क्या कहेंगे जिस तरह जनाधार बढ़ रहा है बहुजन समाज पार्टी का? जो बहन जी का निर्देश है, बहन जी का जो सरकार चला है पूर्व में 2007 से 12 तक पूर्ण बहुमत का, वो किसी से गठबंधन नहीं हुआ था। और उसी तर्ज पे बहन जी का जो निर्देश हुआ है कि आप लोग जाइए और जनता के बीच में, लोगों के बीच में जाइए और अपनी बात बताइए, और बताकर जब जैसे ही आप बताएंगे, लोगों ने इस तरह से पूरे मूड बना लिया है कि हम लोग सपा को देखा और भाजपा को देखा, जिस तरह से इनकी सरकार में हत्या, लूट मार, गुंडई, बेरोजगारी इस तरह से चरम सीमा पर, माने बहुत महंगाई चरम सीमा पर बढ़ चुकी है। इसीलिए आप अपनी बात जब बताएंगे, लोग एकजुट होकर जनता से गठबंधन करना है। इस प्रदेश का पिछड़े समाज के लोगों से अपनी बात बताएंगे। आप जाएंगे, बताएंगे कि मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं आप लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार देखे हैं, जिस तरह से महिलाओं का सम्मान, इस प्रदेश के जनता की सम्मान जिस तरह से रहा, शासन सत्ता उसका कोई जवाब नहीं था। उन बहन जी का लाइन आर्डर को पूरे देश मानता है कि ऐसा लाइन आर्डर किसी की सरकार में नहीं चला। तो बहन जी को सभी लोग मानते हैं। बहन जी का जो निर्देश है कि आप गाँव में जाइए और समाज के बीच में अपनी बात बताइए, लोग खुद गठबंधन कर लेंगे। हमारे किसी दल से गठबंधन करने की जरूरत नहीं है, जनता खुद गठबंधन कर लेगी, जनता खुद वोट दे देगी और पूरे बहुमत की सरकार बनाएगी। जिस तरह उत्तर प्रदेश बिहार में जो कारवा देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है कि बिहार में 25 में चुनाव होना, वहाँ किस तरह का सिस्टम दिखाई दे रहा है? बहुजन समाज पार्टी का इतना जोरों शोर पे कार्यक्रम चल रहा है बिहार के अंदर कि बहुजन समाज पार्टी के इतना जरूर विधायक जीत कर आएंगे कि बहुजन समाज पार्टी की बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। बहुजन समाज पार्टी बिहार में इतने विधायक बनाएगी, सत्ता की चाबी बहुजन समाज पार्टी के हाथों में रहेगी। और इतने कार्यकर्ता, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय राम जी गौतम साहब लगे हैं और दिन रात उस प्रदेश को मजबूत करने के लिए लगे हैं। वहाँ पे प्रदेश प्रभारी इस टाइम नेशनल कोऑर्डिनेटर, प्रदेश कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं अनिल चौधरी जी। अनिल चौधरी जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं उस प्रदेश में, और वहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से बहन जी का सरकार था तो गुंडे, माफिया, अत्याचार वहाँ से नहीं होता था, वहाँ लाइन आर्डर भी बहुत अच्छा चलता था। उसी तर्ज पे इस बार बिहार में बहुजन समाज पार्टी की बहुत काफ़ी संख्या में विधायक जीतने जा रहे हैं। चलिए, क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? डॉक्टर प्रदीप कुमार, सेक्टर अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। कब से बहुजन समाज पार्टी का दामन पकड़े हैं? करीब 30 साल हो गए जी। बहन जी की नीतियाँ कैसे लगती है? बहन जी की नीतियाँ बहुत बढ़िया है। बहन जी की नीतियों के ही कारण बहन जी ने 4 बार मुख्यमंत्री रही और उनका लाइन आर्डर भी बहुत बढ़िया रहा। आज के परिवेश में लोग राह देख रहे हैं कि यदि किसी का लाइन आर्डर बढ़िया था तो बहन जी का था, और लोग सरसरी निगाहों से देख रहे हैं कि 2027 में बहन जी को किसी भी कीमत पे इस प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बनाना है। जी। देखिए, सबकी तमन्नाएं हैं और इच्छाएं भी हैं कि इस बार जो कि मुख्यमंत्री बने और बहन जी जिस तरह कानून धारा चलाती हैं उस तरह कायम और खरा उतरेंगी, उसी तरह चलाएंगी। और भी कुछ लोग उनसे बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर? हमारा नाम पड़ेगा अमरेश कुमार। मैं बहुजन समाज पार्टी विधानसभा रसड़ा का कोषाध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे जिस तरह दलितों के साथ अत्याचार देखने और सुनने को मिल रहे हैं? देखिए, अत्याचार ये जानबूझ के किया जा रहा है, सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है। चूँकि हमारे जो दलित समाज के लोग हैं डरे और उस बचाव के चक्कर में हमारे पार्टी में आए, हमारे साथ जुड़े और बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर किया जाए, वो इनकी जो विपक्ष पार्टी है उनकी रणनीति है। और उसी तरह इस देख रहे कानून व्यवस्था जो चल रही है उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में, ये सारे चीज़ लोग देख रही है। इसका सब लोगों ने आकलन किया और बहन जी के शासनकाल को लोगों ने देखा, दोनों कंपेरिजन करके देखा है तो सबसे बेहतर किसी का लॉ एंड फॉलो हुआ है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में हुआ है। और उसको देखते हुए 2027 में सारे लोग, सर्व समाज के लोगों ने मूड बनाया है कि 27 में माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और उसके बाद भावी प्रत्याशी रहेंगे माननीय बहन जी प्रधानमंत्री की। ये बहुत बड़ा सवाल होगा। हालांकि देश भी देख रहा है कि बड़ा कंट्रोवर्सी वीडियो देखने को मिलता है, खासकर दलितों के साथ अत्याचार क्यों। नंदलाल नेता है जो कि पुराने हैं बलिया से, इनसे मैं एक लास्ट सवाल करूंगा।
क्यों टारगेट पे लिया जाता है दलित युवाओं को या दलित महिलाओं को या फिर दलित के कोई भी समुदाय के लोग हो, दलित से जो आते हैं उनको निशाने पे कोई सरकार में लिया जा रहा है? ये तो बाबा साहब के ज़माने से ही दलित समाज के लोगों को टारगेट पे लिया जाना मनुवादियों का स्वभाव रहा है। अगर आज बहन जी सरकार में होती तो क्या ये दिन देखने को मिलता? बिल्कुल नहीं। बहन जी तो उनकी सरकार हो तो हर धर्म, हर मजहब, हर जात के लोगों को न्याय दिलाने का काम अगर किसी पार्टी में होता है, किसी के सरकार में, तो वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में होता है। इतना अत्याचार दलितों पे हो रहा है, हालांकि सरकार में देखा जाए, फिर भी जो कि बहुजन के जो वोटर हैं वो जिस तरह अभियान चला दिया पीडीए का, संविधान को लेकर भग जाते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए उन लोगों को देखा जाए तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप यह जान लीजिए कि मैंने अभी बताया आपको कुछ देर पहले कि निश्चित रूप से कभी पुराना पेंशन के नाम पे, तो कभी क्या कहते हैं कि आरक्षण, संविधान ख़त्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है। मैंने आपको बताया है कि इस तरह के ढोंग करने वाले लोग बहुत पार्टियों में इस तरह के नेता हैं जो हमारे समाज के लोगों को, हमारे वोटरों को गुमराह करने की कोशिश की है। लेकिन झूठ होता है और सही होता है। कब तक किसी को गुमराह किया जा सकता? आप किसी को एक बार धोखा दे देंगे, 2 बार दे देंगे, लेकिन जब वो स्वयं हर लोग इस बात को समझ चुके हैं, हमारे माइनॉरिटी के भाई भी समझ चुके हैं, उनके नेता भी, मैंने आपको बताया, बोल रहे हैं कि अगर मुसलमान भाई अपना सम्मान सुरक्षित चाहते हैं, अपने हक अधिकार को पाना चाहते हैं, तो मात्र एक विकल्प है बहन कुमारी मायावती जी। बाकी इस देश का कोई पार्टी, कोई नेता नहीं है। देखिए, बताते चलूँ कि जो लोग देखा जाए कि दलित समाज पर अत्याचार करते थे या कर रहे हैं, हालांकि सतर्क हो जाए, क्योंकि बहन कुमारी मायावती 27 में लौटने वाली है शासन और सत्ता में। तो हालांकि देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ दलित लोग ही नहीं हैं, इसमें कई ऐसे चेहरे जो कि अदर समाज से भी आते हैं, और पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। और दलित समाज के जो लाठियाँ जो बरसा रहे हैं, जो जिस तरह का अत्याचार देखने को मिला, सोशल मीडिया वीडियो जो वायरल हो रही है, इसका भी ये लोग हिसाब लेंगे वक्त आने पर। हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टोटल ये जो कि समाज के और पार्टी के जो नेता हैं ये लोग कह रहे हैं। क्या लग रहा है कि जो लोग अत्याचार कर रहे हैं, बहन जी लौटेंगी, अब शासन में आएंगे तो एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा? बहन जी हमेशा न्याय करती हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देती हैं। और निश्चित रूप से ये जो हमारे समाज के ऊपर जुल्म अत्याचार कर रहे हैं, उसका हिसाब बीएसपी के लोग और बहुजन समाज के लोग वोट देकर बहन जी को 5वीं बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर हिसाब लेंगे। ये हुई बात, बहुत बड़ी चीज। बहन कुमारी मायावती को वोट देकर और सत्ता में लाकर और गद्दी पर बैठाकर हिसाब चुकता किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि काफी एक ललसा है और नारेबाजी के साथ आगमन की तैयारियां है 27 की। तो बाबा साहब अमर रहे, कांचीराम साहब अमर रहे, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में एक शेर के साथ समापन करना चाहेंगे? कब तक जालिम जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, जर्रा जर्रा कांप उठा है परिवर्तन के नारों से। इस बार बहुजन समाज के लोगों ने ये ठान लिया है कि 2027 में परिवर्तन करके और माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। क्या बात है। देखिए, काफ़ी अच्छा लगा, हौसला अफजाई किया अपने लोगों का। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद।